नमस्कार दोस्तों, आज लास्ट टाइप लेके आपके सामने आया हूँ जिसमें लंबाई, वज़न यानी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग अगर आपको जमाना हो कुछ लोगों को तो कैसे जमाते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन ये हैं, 2 क्वेश्चन लेके एक नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा क्योंकि उसके अंदर पजल की तरह क्या होगा कि एक इन्फॉर्मेशन लगातार होगी, उसके एक ही क्वेश्चन से फिर 4 या 5 इन्फॉर्मेशन पूछता है, तो वो लाना भी ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो लंबाई वजन के अनुसार जमाना पजल टाइप के क्वेश्चन है, पजल वाला टॉपिक कराएंगे जब और प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि चैप्टर खत्म होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है, तो उसके बारे में 1 मिनट के लिए बताता हूँ। जैसे आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ये होती है A to Z आप अरेंज करते हो। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे सपोज करो सडनली किसी ने आपसे पूछा कि R की वैल्यू क्या है, यानी आप तरह से आप अरेंज करो तो R का नंबर कौन, जैसे A का नंबर 1 है, Z का नंबर 26 है, B का नंबर 2 है। किसी ने आपसे डायरेक्ट पूछे R का नंबर क्या है, या S का नंबर बता दो, या Q का नंबर बता दो, या X का नंबर बता दो, या U का नंबर बताओ, तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए ये वाली चीज़ कि इसके नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे बताऊँ, R का नंबर 18 होता है, S का नंबर 19 होता है, Q का नंबर 17 होता है, U का नंबर 21 होता है, X का नंबर 24 होता है। तब आप कहोगे सर आपने प्रैक्टिस कर रखी इसलिए आपको याद है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला जो वीडियो आएगा इस चैप्टर का, नेक्स्ट चैप्टर का इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो होगा उसको मिस मत करना, आपके फ्रेंड्स से शेयर कर देना उस चीज़ को। विदिन 15, आपको पता है कि मेरी क्लास ऑलमोस्ट 15 मिनट के आसपास की होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर साइज़ बनाता हूँ तो अभी अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। आपको पता है डेटा की लिमिटेशन, आपको पता है। ठीक है, विदिन 15 मिनट, 15 मिनट की क्लास में समझ में भी आ जाएगा आपको ये चीज़ कि कैसे बन रहा है। और इस तरीके पर शक्ल देखोगे आप, R की आंसर निकलेगा, S की शक्ल देखिए आंसर निकलेगा, U की शक्ल देखिए आंसर निकलेगा, और मैं 15 मिनट की क्लास में आपको याद भी करा दूंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, इसलिए मिस मत करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग मुझे दिखेंगे कि हाँ पढ़ रहे हैं। देखो आप खुद बताओ, अगर सपोज करो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को कोई नहीं देख रहा है, आप लोग देख ही नहीं रहे हो, तो मुझे क्या लगेगा यार कोई देख नहीं रहा, ठीक है मैं भी ढीला छोड़ जाऊँगा इस चीज़ में कि हाँ ठीक है यार कोई नहीं देख रहा है। अगर वो ही मुझे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते दिखेंगे तो दिखेगा कि यार 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, वो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इतने लोग हैं जो मेरे भरोसे, मतलब कि मेरे ऊपर भरोसा किया है उन्होंने और मेरे को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं मिस करूँगा भी नहीं। हो सकता है कि अगर एक दिन अगर आलस भी आ रहा होगा, आपने देखा होगा संडे को मैंने बनाया था, तो अगर मुझे आलस भी आएगा तभी मैं खड़ा हो बनाऊँगा, नहीं यार कोई वेट कर रहा है, वीडियो आने का वेट कर रहा है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब इसलिए करो कि उससे पता लगता है मुझे एक्चुअल क्वांटिटी कितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिस मत करना, विदिन 15 मिनट आपको याद होगा, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ये बता देता हूँ। और उस मेथड से अगर आप किसी 4-5 साल के बच्चे को भी अगर आप बताते हो ना कि इसका नंबर क्या होता है, उसको भी 10 मिनट में 5 मिनट में याद हो जाएगी ये वाली चीज़। ठीक है, और कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ शक्ल देख के बताएंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन जो लिया है कि किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से छोटी है। किरण की इन्फॉर्मेशन है, किरण समीर से लंबी है लेकिन प्रमोद से छोटी है। जॉन उर्मिला से लंबा है, समीर जॉन से लंबा है, बताओ इनमें सबसे छोटा कौन है। तो आपको अरेंज करना है, तो इसमें एक काम करा करो, अगर लेटर को एक एक लेटर यूज कर लेंगे तो आप अरेंज करो। तो किरण समीर से लंबी है, तो देखो मैं जब जिस वे में अरेंज करूँगा तो जिसको ऊपर रखूँगा वो हाइट ज़्यादा रखूँगा, नीचे वाले की हाइट कम रखूँगा, तो ऑब्वियस चीज़ है। ठीक है, अगर वेट की बात करूँ तो ऊपर रखने मतलब ज़्यादा वेट वाला है, नीचे मतलब कम वेट वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो किरण समीर से लंबी है, तो किरण बड़ी है, समीर इससे छोटा है। इस लाइन को पढ़ के मेरे को ये समझ में आ गया। इस तरीके से किरण समीर से लंबी है, किरण ऊपर मतलब लंबी है, लेकिन प्रमोद से छोटी है। ये किरण प्रमोद से छोटी, यानी प्रमोद इससे ऊपर आएगा। यहाँ तक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। जॉन उर्मिला से लंबा है। अब मुझे बताओ, यहाँ कहीं जॉन की बात चल रही है? अभी तक तो नहीं हुई। उर्मिला भी यहाँ कहीं नहीं आई, तो हम यहाँ अरेंज नहीं कर सकते इनको, ये ध्यान रखना अरेंजमेंट में। तो जो लिखा हुआ है कि जॉन उर्मिला से लंबा है, तो यहाँ कहीं साइड में लिख लो कि जॉन है उर्मिला से लंबा है। अब क्या लिखा हुआ है? समीर जॉन से लंबा है। ये रहे हमारे समीर जी, समीर जॉन से लंबा है, यानी जॉन छोटा है इससे। तो अब मैं इसको पूरे को उठा के यहाँ से ला सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि उर्मिला तो वैसे जॉन से छोटी थी, तो उर्मिला जॉन से छोटी है, और जॉन समीर से छोटा है, तो इसको उठा के लेके आ जाएंगे बाद में। अब मुझे बताओ, तो ये हो गया अपनी लाइन कि समीर जॉन से लंबा है। इस लाइन को बनाने के बाद अब कंबाइन किया, मतलब कुल मिला के ये है कि एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये पकड़ में आई, एक ये पकड़ में आई, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें पता लगा कि समीर के बाद जॉन का नंबर आता है। तो आप इसको लिखोगे प्रमोद है, किरण है, समीर है, जॉन है, उर्मिला है। सबसे छोटा कौन है? उर्मिला सबसे छोटी है, तो आपका आंसर आ जाएगा उर्मिला।
ठीक है। इसी में क्वेश्चन में पूछ ले सबसे लंबा कौन है, प्रमोद। ये पूछ ले कि अगर इनको लंबाई के अकॉर्डिंग अगर जमाए तो ऊपर से तीसरा कौन आएगा, समीर। ऊपर से चौथा कौन आएगा, जॉन। ऊपर से दूसरा कौन आएगा, नीचे से कौन सा आएगा। इस तरीके से कैसे भी पूछा जा सकता है, हम अरेंज करके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, हम सबके आंसर दे देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ जी, सेकंड क्या बोल रहा है, सुरेश अनिल से भारी है। ये सुरेश जी हैं, अनिल से भारी है, यानी जो ऊपर ज़्यादा वजन है उसको ऊपर रखा है मैंने। ठीक है, क्योंकि हमें अरेंज करने में अगर हमने एक ही मेथड फॉलो किया कि हाँ ज़्यादा वजन वाले को ऊपर, ज़्यादा हाइट वाले को ऊपर रखना है, ज़्यादा एज वाले को ऊपर रखना है, तो उससे हमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू है। अब आप इस लाइन का मतलब निकालो कि सुरेश अनिल से तो भारी है, लेकिन उतना भारी नहीं है सुरेश कि जितना राजू है, मतलब राजू ज़्यादा भारी है, तो राजू यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अनिल जयेश से भारी है। जो अनिल है हमारा वो जयेश से भारी है, तो जयेश इसके नीचे आएगा, अनिल ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे भारी जो लोग होंगे वो इससे भारी होंगे। करुणा सुरेश से भारी है। अब आप खुद सोचो, करुणा सुरेश से भारी है, ये हमारे सुरेश जी हैं, करुणा इससे भारी है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं पता अभी तक। क्या चीज़, इस लाइन को अगर पढ़ के आप लगाते हो कि करुणा सुरेश से भारी, तो ये गलती मत कर देना कि पता लगे आप करुणा को यहाँ बैठा दो। हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि करुणा जो है राजू से इससे छोटी है कि कैसी है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। करुणा सुरेश से भारी है, मैं साइड में बना रहा हूँ इसको, कि करुणा जी जो हैं वो सुरेश से तो भारी हैं, लेकिन राजू से क्या है, हल्की है। इसका मतलब करुणा का स्थान राजू और सुरेश के बीच में आएगा। ये यहाँ से पता लगने के बाद ही हम बना पाएंगे। और मान लो अगर ये लाइन नहीं होती क्वेश्चन में, राजू वाला रिलेशन, तो हम नहीं बता सकते थे कि करुणा का नंबर यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा। समझ गए, क्योंकि सुरेश से भारी तो यहाँ बैठाने पे होगी, सुरेश से भारी यहाँ बैठाने पे होगी। लेकिन अगर राजू वाला रिलेशन नहीं, कई बार आता है क्वेश्चन कि राजू वाला रिलेशन नहीं दे के रखेगा ये वाला, तो हम यहाँ पे कह नहीं पाएंगे पक्के तरीके से कि करुणा का नंबर कहाँ होगा। तो उसमें अगर क्वेश्चन बन जाता है सबसे भारी कौन है, तो भाई राजू भी हो सकता है अगर ये वाला माने तो, और करुणा भी हो सकती है अगर ये वाला माने तो। लेकिन हाँ, उस क्वेश्चन में ये ज़रूर बता दो कि सबसे हल्का कौन है। ठीक है, लेकिन अभी तो खैर छोड़ो उस चीज़ को। अभी हमें पता लग गया कि करुणा का नंबर जो है वो राजू और सुरेश के बीचों बीच आता है। ठीक है, तो करुणा को हम राजू और सुरेश के बीच में बैठा देंगे। ये हो गया। सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन हो गया, राजू जी सबसे भारी हो गए इस केस में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो करना है कि जो इन्फॉर्मेशन पक्की है उसको लगाते जाओ, जिसके बारे में नहीं पता उसको साइड में लगा लो, बाद में हम कंफर्म कर देंगे उस चीज़ को। ठीक है, 5 मित्रों के बीच में, 5 मित्र हैं। ठीक है भाई, 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 लगा लेंगे बाद में, ये नोट कर लिया करो। कई बार क्या होता है 6 मित्र होते हैं, 5 का नाम होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में और लिख देता है 6 मित्र ABCD और बाद में 5 का नाम है, छठे को हमें ढूंढना पड़ता है, वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा। 5 मित्रों के बीच में यहाँ नहीं लिखना अभी नंबर, हमें नहीं पता कौन कहाँ पे, बस मैंने तो लिखा है कि 5 मित्र हैं ताकि मुझे याद रहे 5 ही है। A B से भारी है, A ज़्यादा भारी है, ऊपर रखा, ये चीज़ पता लग गई। C D से हल्का है, C जो है इसको यहाँ नहीं लगा सकते, हमें नहीं पता इनका रिलेशन। C जो है D से हल्का है, यानी D भारी है। B D से हल्का है, B जो है वो D से हल्का है। B क्या है, D से हल्का है, लेकिन हमें नहीं पता वो C से भी हल्का नहीं होगा। तो एक चीज़ हमें यहाँ पता लगी कि B जो है वो D से हल्का है। ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अभी कंबाइन वाली कोई नहीं मिली। ठीक है, B जो है D से तो हल्का है लेकिन E से भारी है। B जो है E से भारी है बट D से हल्का है। ठीक है, B क्या है, D से हल्का। हाँ जी, थोड़ा पानी पीना चला गया था बीच में। क्या लिखा रहा है कि 5 मित्रों बीच में ये हो गया, A B से भारी है, ये इन्फॉर्मेशन हमें पता है। C D से हल्का है, ये इन्फॉर्मेशन पता है। B जो है D से हल्का है, यानी D भारी हो गया, लेकिन B जो है D से तो हल्का लेकिन E से भारी है, यानी कि ये बना दिया मैंने। अब मुझे एक चीज़ बताओ, D जो है वो B से भारी है, तो मैं D को यहाँ बैठा सकता हूँ। ठीक है, D को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, या फिर इसमें
मैं डी को यहाँ भी तो बैठा सकता हूँ भाई। इस केस में भी तो डी बी से भारी है, इस केस में भी डी बी से भारी है। क्या ए और डी में कोई रिलेशन दिया हुआ है आपको कि इन दोनों में कौन भारी है? तो क्या आप बता सकते हो सबसे भारी कौन है? ये वही वाला केस आ गया जो पिछले वाले में बात कर रहा था मैं। बोलो कि दोबारा सुन लो एक बार, किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है। 5 मित्रों में ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है, बी जो है डी से हल्का है, या फिर डी बी से भारी है। डी बी से भारी, यहाँ बैठाओगे जब भी भारी है, यहाँ बैठाओगे तब भी भारी है, और ये जो बी है ई से भारी है। अब मुझे बताओ सबसे भारी कौन सा लोगे, ए या डी? अगर डी यहाँ है तो ए भारी है, डी यहाँ है तो डी भारी है। अब बता दो कौन ज़्यादा है? तो इसका उत्तर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। या फिर इसका एक उत्तर और आ जाता है कभी कभी, वो होता है डाटा अपर्याप्त, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो डाटा, वो डेटा हमारा अपर्याप्त है, हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आप नोट कर लो इस चीज़ को, समझ के अच्छे से लिखते रहना। इसका उत्तर है डेटा अपर्याप्त या ज्ञात नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नॉट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। अगला है ए बी सी डी ई, 5 लोग हैं। एक कॉमन, देखो सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम बनती है मैथ्स में, रीजनिंग में, वो होती है कॉमन लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो ए बी सी डी ई में सारे के सारे अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हुए 5 दोस्त हैं। आप इमेजिन करो 5 फ्रेंड्स आप हो, आप अलग अलग टाइम पे स्कूल पहुंच रहे हो। अब देखो, मैंने माना जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको ऊपर रखने वाला हूँ मैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो सी डी व ए से पहले कितने लोग हैं? 5। ठीक है, 5 प्लेसेज हैं, ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, 5 बना दिया मैंने। हाँ जी, सी जो है डी व ए से पहले पहुंचता है, तो सी जो है डी और ए, हमें नहीं पता डी और ए में कौन पहले पहुंचता है कौन बाद में, इसलिए मैंने कॉमा लगा के लिखा है। वरना अगर ऐसा होता कि सी डी से पहले पहुंचता है, डी ए से पहले पहुंचता है, तो यहाँ लिख देते। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ इतना सा बताया गया है कि सी जो है वो डी और ए से पहले पहुँचता है। इनकी क्या पोजिशन है अभी हमें नहीं पता ये वाली चीज़। ठीक है, सी डी व ए से पहले और केवल बी के बाद पहुंचता है, यानी कि सी जो है, अब आप सोचो, अगर आपसे कहे मान लो आपकी फ्रेंड है कोई भी, ठीक है, आपका नाम कविता है और आपकी रीमा फ्रेंड है, आप कहोगे, और भी फ्रेंड आप कहोगे यार मैं सबसे पहले पहुंच जाती, लेकिन रीमा हर बार मेरे से पहले मिलती है। ठीक है, मैं सबसे पहले पहुंच जाती हूँ और रीमा लेकिन मेरे से पहले मिलती है, यानी मैं सबसे पहले पहुंचती हूँ लेकिन सिर्फ रीमा के बाद पहुंचती हूँ। तो सबसे पहले पहुंचने वाला कौन है आपके फ्रेंड्स में? रीमा। यानी क्या बोल दिया इसके अंदर कि सी जो है डी और ए से पहले पहुंच जाता है और केवल बी के बाद पहुंचता है, यानी कि सबसे जल्दी पहुंचने वाला कौन है? बी। इसलिए इसकी पोजीशन हमें पता है, सबसे पहले तो यही पहुंचेगा। ठीक है, और सी जो है केवल बी के बाद पहुंचता है, तो सी यहाँ आएगा, यानी कि बी के बाद पहुंचता है, बाकी सबसे तो पहले पहुंच जाता है ये। ठीक है, आगे चलो। ई सबसे अंत में स्कूल नहीं पहुंचता, ई यहाँ तो नहीं आ सकता, इन दोनों पोजीशन में से ही कहीं आने वाला है। ठीक है, इन दोनों पोजीशन में से ही कहीं आने वाला है। हो सकता है ई यहाँ हो सकता है ई यहाँ पे हो। अब हमें एक चीज़ पता लगी थी, जो सी है वो डी और ए से पहले पहुँचता है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे ई नहीं आ सकता। 5 लोग टोटल है हमारे पास में, ए बी सी डी ई, समझ रहे हैं? इसमें से हमें बी की पोजीशन पता लग गई, कन्फर्म है। सबसे पहले कौन पहुँचता है हम आराम से बता देंगे, बी पहुँचता है। सेकंड पे कौन पहुँचता है? सी पहुँचता है। उसके बाद में अब मुझे बताओ, ई यहाँ नहीं हो सकता, ई क्या तो यहाँ पे हो सकता है या ई यहाँ हो सकता है। ठीक है, यानी ई सबसे लास्ट में नहीं है। हमें पूछा है सबसे अंत में कौन पहुँचता है, ई तो नहीं पहुँचता। अब बचा डी और ए। अब मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे कहीं भी इंफॉर्मेशन मिली है कि डी और ए में से कौन पहले पहुँचता है कौन बाद में पहुँचता है? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। तो मुझे बता दो सबसे अंत में कौन पहुंचेगा। तो हम कह देंगे सर डी या ए में से, डी और ए में से कोई पहुंचेगा, हमें नहीं पता कौन पहुंचेगा। ठीक है, समझ रहे इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि जिसकी कंफर्म है वो तो लिख दी भाई, सी सिर्फ बी के बाद पहुंचता है, तो बी सबसे पहले पहुंचता है, फिर सी है, ई अंत में नहीं है। ठीक है, अंत वाला स्थान खाली छोड़ दिया, ई इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है।
ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, अब बताओ सबसे अंत में कौन पहुंचता है, तो डी या ए में से कोई पहुंचेगा, हमें नहीं पता, क्या तो डी पहुंचेगा या ए पहुंचेगा, लेकिन हमें नहीं पता कौन पहुंचेगा। इसका मतलब डेटा अपर्याप्त, या फिर एक ऑप्शन आ जाता डी और ए, या तो डी या ए, तो वो लगा देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इतनी तो हमें पता लग गई इन्फॉर्मेशन कि डी या ए में से कोई पहुंचेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको आप कर लीजिए, ठीक है। और एक पजल वाला जो है मैं अभी जस्ट बना के आपको लेके आता हूँ सामने, पजल का भी, इसको आप नोट कर लो।